नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कड़ी में मैं अपराजिता के बारे में सारी जानकारी साझा करूंगा। इसे कैसे उगाया जाए, इसकी देखभाल कैसे की जाए, खाद कैसे डाली जाए, पानी कैसे दिए जाए, इस वीडियो में आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी। यदि आप इसे गमले में उगाते हैं तो साल में कम से कम एक बार इसे प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्रत्यारोपण के लिए सही समय क्या होगा। आप इस बेल का प्रत्यारोपण कैसे करेंगे, जो कि बहुत बड़ी हो गई है। अपराजिता के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कैसे बनाएं? अधिक फूल प्राप्त करने का उपाय क्या है? मैंने इस बेल को 6 महीने पहले बीज से उगाया था। शुरू से लेकर इसका आज तीसरी बार प्रत्यारोपण करने जा रहा हूं मैं। जब अपराजिता का पत्ते पीला पड़ने लगते हैं या फूल कम आते हैं तो समझ लेना है कि प्रत्यारोपण की समय आ गया है। इस बेल पर अभी फूल कम आने लगे हैं। फूल कम आने का बहुत सारे कारण होता है, जिनमें से नमी की कमी एक मुख्य कारण है। मिट्टी में नमी कम हो जाने से अधिकतम कलियां सूख जाते हैं। यहाँ बेल के आकार के अनुपात से गमले के आकार छोटा है। फलस्वरूप बेल को पूरे दिन के लिए आवश्यक नमी नहीं मिलती है। यही कारण है कि मुझे इस गमला को एक बड़े गमला से बदलना है। इस परिस्थिति में यदि आप पॉट नहीं बदलना चाहते हैं, तो आपको बेल की छटाई करके इसे छोटा करना होगा, जिससे नमी की संतुलन बना रहे। अपराजिता को नमी की जितनी उतनी ही वेल ड्रेन सॉइल की भी आवश्यकता होता है। गमले के नीचे 1 या 2 इंच का एक पत्थर या ईंट के टुकड़े का परत बना लीजिए। इससे अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाएगा। अन्यथा मिट्टी में पानी की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होगी और इससे जड़ सड़ जाएगी। अधिक से अधिक अपराजिता फूल प्राप्त करने के लिए आपको अच्छी मिट्टी, नियमित उर्वरक, उचित मात्रा में पानी के साथ एक और काम करना होगा, और वो है नियमित रूप से फूलों का चयन करना। फूल नहीं तुलने से बीज की फली बन जाती है। बीज की फली बनने से फूल कम हो जाते हैं। पूजा के लिए अपराजिता का महत्व आप सभी को पता है। अपराजिता की आयुर्वेद तथा वास्तुशास्त्र में क्या उपयोग है, ये जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अपराजिता गमले में उगाने के लिए मिट्टी के साथ अधिक मात्रा में कंपोस्ट मिला लीजिए। यहाँ मैं 60% कंपोस्ट मिलाया हूँ। निरंतर फूल प्राप्त करने के लिए इसे महीने में 2 बार 100 ग्राम कंपोस्ट दीजिए, या 2 ग्राम एनपीके और 5 ग्राम फॉस्फेट को 1 लीटर पानी के साथ मिला के महीने में 2 बार दीजिए। इस प्रकार से आपको हर दिन अधिक मात्रा में फूल मिलेंगे और आपकी बेल को पीले पत्ते या कीड़े जैसी कोई समस्या नहीं होगी। मिट्टी के ऊपरी भाग सूखने से पहले अवश्य पानी दें। मिट्टी को पूर्ण रूप से सूखने ना दें। बेल को अधिक फैलने से पहले छटाई कीजिए। बेल को विशिष्ट आकार तक सीमित करने का प्रयास करें। यदि इस विषय में कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। इस एपिसोड में
इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।